नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम हाजिर हैं शहर के जाने माने डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी सर के पास और आज हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दांतों में झंझनाहट की समस्या क्यों होती है, उसके लक्षण क्या हैं और उसके उपचार कैसे करने चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक के इस खास शो में। थैंक यू वेरी मच। जो सवाल आपका है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और कई लोग इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन समस्या का कारण भी अलग अलग है। कुछ सनसनाहट या कनकनाहट, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं, क्यों होती है। कुछ कारण है हैबिट्स के कारण, जो युवा वर्ग में है, जो ओरल हैबिट्स जो उनकी है, कई तरह का गुटखा, पान पराग, पान मसाला ये जो यूज़ करते हैं बच्चे, उसके कारण सनसनाहट आती है, जिसमें क्या है कि दांत की जो ऊपरी परत है वो पूरी तरह से घिस जाती है। दांत की जो सेकंड मोस्ट लेयर है, जिसको डेंटाइन बोलते हैं, वो जब एक्सपोज हो जाता है ना, तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। ये हो गई हैबिट से रिलेटेड। दूसरी हो गई ट्रॉमेटिक के रिलेटेड। अगर किसी तरह का बाइट में टकराव की उपस्थिति होती है, ऊपर का दांत आगे पीछे आड़ा तिरछा, या बंद करने के दौरान पूरा नहीं बंद होता है, या बंद करने के दौरान कस के चोट लगने की संभावना रहती है, तो वहाँ उस कारण से भी सनसनाहट होती है। क्लासिफिकेशन में भी इसको बांटा गया है अलग अलग तरीके से। तीसरी जो समस्या है वो कुछ बनावटी समस्या के कारण भी होती है। चेहरे की या दांतों की जो बनावट की समस्या है, उसको भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस में बांटा गया है। ये सभी मेडिकल टर्म्स है। मैं सामान्य भाषा में समझाऊंगा कि किसी का अगर मैंडिबल है वो आगे है, तो उसको क्लास 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो उस कैटेगरी में नीचे का दांत आगे की ओर रहता है और ऊपर का दांत सामान्य जैसे होना चाहिए उस परिस्थिति में नहीं होता है। तो उस स्थिति में भी टकराव की स्थिति होती है। कुछ दांत अपने समय से पहले निकालने के कारण अगर वो अपनी जगह से हट जाते हैं, तो दांत अपनी जगह से अगले दांत आगे की ओर आ जाती है और कुछ दांत नीचे की ओर झुक जाते हैं। इसके कारण भी समस्या उत्पन्न होती है। कुछ मसूड़े की समस्या के कारण दांत में सनसनाहट होती है, कुछ मसूड़े की गंदगी के कारण भी होती है, और कुछ क्या है कि खान पान से तो रिलेटेड है। खूब तीखा मसाला, खूब मिर्च मसाला, तीखा भोजन खाना, स्पाइसी फूड्स खाना, ये भी दांत की स्थिति को खराब कर रहा है। कई तरह के इसमें अब इसके निदान पे ज़रा सा बात कर लें। निदान भी उसी हिसाब से है जिस तरह से समस्या आती है। अगर हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे तो ये समस्याएं कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। नहीं तो फिर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट्स, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स, उसमें विनरिंग करना, आरसीटीज करना, पोस्ट एंड कोर करने की भी स्थिति हो जाती है। कभी कभी दांत निकालना ही पड़ता है, फिर इम्प्लांट्स में आते हैं। तो कई तरह का जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है हमारे सभी डॉक्टर्स उसको करते हैं। ये सामान्य चीज़ें हैं। कई बार सिंगल रूटेड टिथ है वो जल्दी डैमेज होता है, डबल रूटेड, ट्रिपल रूटेड टिथ बाद में डैमेज होते हैं, बट खाने का यूज़ तो सभी दांत का है। तो उस हिसाब से जिन डॉक्टर्स के पास जो केसेस जिस तरह से आते हैं, उसका हिसाब सभी डॉक्टर सफलतापूर्वक करते हैं और मरीजों को उनकी बात सुननी चाहिए। सर, हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि दांतों की सफाई किस तरह से की जाए ताकि जो है उनके दांत जो है ज्यादा घिसे नहीं, उसमें कनकनाहट की समस्या ना आए। इन तमाम चीजों को हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इस पे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि आप कभी भी दांतों की सफाई आईएसओ सर्टिफाइड सेंटर्स में ही कराएं। इससे आप ही का फायदा है। आप कई तरह के संक्रमण की बीमारियों से भी बच सकते हैं। अमूमन लोग सोचते हैं कि दांतों की सफाई बहुत एक सामान्य चीज़ है, किसी ने भी कर दिया तो चलो अच्छा है, लेकिन समस्याएं वहीं से शुरू हो जाती हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि वायरल इन्फेक्शन वो दिखता नहीं, उसके लक्षण दिखते हैं। तो बहुत सस्ती चीज़ अच्छी तो लगती है, लेकिन कई बार वो किसी दूसरे डॉक्टर्स के लिए चैलेंजिंग की स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो आईएसओ सर्टिफाइड सेंटर्स में ही अपने ट्रीटमेंट के लिए कराएं। इलाज सस्ती भी हो सकती है, मैं नहीं कहता कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे इलाज के लिए अच्छे सेंटर की ज़रूरत है और वो सस्ता नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि मरीज को भी ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, और मैं ऐसी कोई चीज़ ना खाऊं, ना किसी को सजेस्ट करूं। कई बार तो वो मैं सुनता हूं कि फिटकिरी भी यूज़ करते हैं लोग गार्गलिंग करने के लिए, और समझाने पर वो कई तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। तो इलाज जिसको अगर इलाज चाहिए तो वो उस तरह को उस चीज़ को फॉलो करें।
सर अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो है एडवर्टाइजमेंट जो है आते हैं दांतों के टूथपेस्ट के लिए, ब्रश के लिए, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे समझाना चाहेंगे कि वो कैसे अच्छे हैं उनके प्रोडक्ट, या फिर उनको कोई नेचुरली चीज का उपयोग करना चाहिए? ये सवाल भी बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि हर तीसरे चौथे मिनट पर टीवी न्यूज़ पे कई तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ। लेकिन मैंने पिछले 16 साल में किसी को सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट एडवाइस नहीं किया है। और इसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि जिस तरह की समस्याएं जब जटिल हो जाती हैं तो उसका समाधान किसी पेस्ट से नहीं, उसमें हमें काम करना पड़ता है। प्रॉपर डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए। मैं- दांतों की मैं- अच्छी सफाई हो, मैं इस बता पे रहा हूँ ध्यान इस देना पर। चाहिए। जिस तरह की समस्याएं दांत में आती हैं, जी। चाहे वो जिस कैटेगरी की हो, अगर सनसनाहट किस कारण से है ये पता चल जाए तो उसका समाधान संबंधित डॉक्टर खुद कर देंगे। वो डॉक्टर केस के हिसाब से सजेस्ट कर देते हैं कि RCT करनी है या फिलिंग करनी है या मसूड़े की समस्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी पेस्ट का इसमें कोई योगदान है। माफ़ कीजिएगा, यही सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो आज जानकारी दी दांतों की झंझनाहट के संबंधी, वो काफी हेल्पफुल होगी हमारे दर्शकों के लिए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।